जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा इतिहास, मतलब हजारों साल का सितारों का बनना, आकाशगंगाओं का मिटना, ये सब कुछ बस एक ब्रह्मांडीय नाटक हो। एक ऐसा नाटक जो बार बार अनंत काल से दोहराया जा रहा हो। आज हम समय के इसी गहरे रहस्यमयी सागर में उतरने वाले हैं। एक ऐसे पैमाने को छूने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी कल्पना से भी परे। इस विशालता को महसूस करने के लिए चलिए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक इंसान की पूरी जिंदगी, मान लीजिए 100 साल। अब इसकी तुलना कीजिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन से। वो दिन होता है 4.32 अरब साल लंबा। जी हाँ, अरब साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा पैमाना है जो हमारे दिमाग को हिला कर रख देता है। और आज हम इसी ब्रह्मांडीय घड़ी के कुछ राज खोलने वाले हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हमारे बड़े बड़े साम्राज्य, हमारी महान सभ्यताएं, हमारी सारी की सारी उपलब्धियां, क्या ये सब इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल में एक पलक झपकने से भी कम है? ये सोच ही हमें कितना छोटा महसूस कराती है। और शायद यही विनम्रता जरूरी है उस महान चक्रों को समझने के लिए जिसका हम सब एक छोटा पर अहम हिस्सा हैं। तो ठीक है, इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे चक्र से। इसे कहते हैं युग चक्र या चतुर्युग। ये वो चक्र है जो सीधे सीधे हम पर, मतलब मानवता की स्थिति पर असर डालता है। तो ये चतुर्युग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये 4 युगों का एक महान नृत्य है, एक पहिया है जो लगातार घूमता रहता है। हर युग के बीतने के साथ दुनिया में धर्म, नैतिकता और यहाँ तक कि इंसानों की उम्र में भी गिरावट आती जाती है। ये पूरा एक चक्कर 4,30,000 साल का होता है और ये अंतहीन है, बार बार दोहराया जाता है। ये है वो 4 युग। सबसे पहले सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये चलता है 17,28,000 साल। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और आखिर में आता है हमारा आज का युग, कली युग। एक बात पर गौर कीजिए, सिर्फ युग की लंबाई ही नहीं घट रही, बल्कि हर युग का जो मुख्य गुण है वो भी बदल रहा है। तपस्या से ज्ञान, ज्ञान से यज्ञ, और अब कली युग में सिर्फ दान ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। और ये जो गिरावट है ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक पक्का गणित है। 1:4:3:2:1। ये सिर्फ समय का कम होना नहीं है, बल्कि ये धर्म और नैतिकता के पतन का एक ब्रह्मांडीय संकेत है। हर बीतते युग के साथ ये पतन और गहरा होता जाता है। और सबसे जरूरी बात, हम इस चक्र के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर में जी रहे हैं, कलयुग में। ये 4,32,000 साल लंबा है और इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे आध्यात्मिक तौर पर सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अभी तक हमने जिस 43 लाख साल के युग चक्र की बात की, वो तो समय के महासागर में बस एक बूंद के बराबर है। अब जरा देखते हैं कि ये छोटी सी बूंद बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। 1000, बस ये एक संख्या याद रखिए, 1000, क्योंकि ये नंबर समय को लेकर हमारी पूरी सोच बदलने वाला है। वो 43,20,000 साल का एक पूरा युग चक्र याद है? अब सोचिए, वैसा एक चक्र जब 1000 बार घूमता है, 1000 बार, तब जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। सिर्फ दिन, मतलब 12 घंटे। ये एक ऐसी सोच है जो दिमाग की सारी हदें पार कर जाती है। समय की इस अविश्वसनीय लंबी अवधि को कहते हैं कल्प, यानी ब्रह्मा का एक दिन। ये बराबर है 4.32 अरब इंसानी सालों के। और यहीं एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। आज का विज्ञान हमारी पृथ्वी की उम्र करीब 4.5 अरब साल बताता है। सोचिए, इस प्राचीन ज्ञान और आज की खोज में कितनी अद्भुत समानता है। तो ये जो ब्रह्मांडीय चक्र हैं, इन्हें एक तरह से ब्रह्मांड की सांसें कह सकते हैं। एक दिव्य श्वास की तरह, जिसमें सृजन है और फिर विघटन। एक लय है जो अनंत काल से चल रही है। ये चक्र बिल्कुल एक सांस की तरह चलता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं, तो ब्रह्मांड मानो सांस अंदर लेता है। हर तरफ जीवन, हलचल और रचना होती है। और फिर उतनी ही लंबी रात आती है, जिसे कहते हैं प्रलय। तब ब्रह्मांड सांस छोड़ता है। एक आंशिक विघटन होता है, ताकि एक नए दिन और एक नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। ब्रह्मा की इस रात में, यानी प्रलय के दौरान, एक भयानक विनाश होता है। पृथ्वी समेत 3 लोक आग और पानी में समा जाते हैं।
और उस विनाश के बीच जब हर तरफ सिर्फ अनंत जल का महासागर होता है, तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं, एक नए सवेरे, एक नई सृष्टि का इंतजार करते हुए। अच्छा, अभी तक तो ये सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन और एक रात की बात थी, पर सोचिए उनकी पूरी उम्र कितनी होगी। चलिए अब समय के सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने की तरफ बढ़ते हैं। 311.04 खरब साल, ये है ब्रह्मा का पूरा जीवन काल, उनके 100 दिव्य वर्ष, जिसे महाकल्प कहा जाता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे शायद हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता। और जब ब्रह्मा के ये 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब होता है महाप्रलय, यानी महान विघटन। इसमें कुछ भी नहीं बचता। 14 लोक, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, सब कुछ, यहाँ तक कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी अपने मूल स्रोत में वापस समा जाते हैं। समय और स्थान सब खत्म। और अब सबसे गहरा, सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मा का वो 311 खरब साल का पूरा जीवन, जिसमें अनगिनत बार सृष्टि बनी और मिटी, वो सब कुछ परम सत्ता महाविष्णु के लिए जानते हैं क्या है? उनकी आंख की बस एक पल का झपकना, सिर्फ एक पलक, ये वो पैमाना है जो अनंत से भी परे। तो जब हम समय के इस विशाल, लगभग अनंत पैमाने को देखते हैं, तो एक सवाल मन में उठता है, इस अंतहीन नाटक में हमारा स्थान कहाँ है? ये वो सवाल है जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। अगर हमारा पूरा अस्तित्व इस ब्रह्मांडीय महासागर में एक छोटी सी लहर के जैसा है, तो फिर हमारे जीवन का, हमारे कामों का आखिर मतलब क्या है? पर यह ज्ञान हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें विनम्र बनाता है और कुछ जरूरी बातें सिखाता है। पहली बात कि विनाश कभी भी अंत नहीं होता, वो हमेशा एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। दूसरी कि हमारी छोटी सी जिंदगी भी इस विशाल दिव्य नाटक का एक बहुत कीमती हिस्सा है। और तीसरी कि कलयुग जैसे मुश्किल समय में दान जैसा एक छोटा सा अच्छा काम भी बहुत गहरा मतलब रखता है। और अंत में ये एक सवाल है जो सोचने के लिए रह जाता है, जब हम समय और विनाश के इस अनंत चक्र को देखते हैं, तो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में असल में क्या मायने रखता है?